इस वक्त हमारी मौजूदगी राबड़ी आवास के बाहर है और मेरे पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से राजद के कार्यकर्ताओं की भीड़ यहां जुटी हुई है। दरअसल आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी सुरक्षा लौटा दी है। दरअसल सरकार की तरफ से सुरक्षा में कटौती किए जाने के बाद ये नाराजगी देखने को मिल रही है और ऐसे में अब कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये दोहरा चरित्र अपनाया जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से। और यहाँ कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ नेता हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या वजह है आप लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं? वजह पूरा जगजाहिर है, आप भी जानती हैं कि क्या वजह है। प्रतिशोध की भावना से सत्ता पक्ष विपक्ष के साथ काम कर रही है, जबकि इस लोकतंत्र में विपक्ष प्रहरी होता है और प्रहरी ही नहीं होता है, सत्ता पक्ष का दर्पण होता है। लेकिन सत्ता पक्ष विपक्ष के दर्पण में देखना ही नहीं चाहती है, क्योंकि उसका चेहरा बड़ा बदनुमा है, बड़ा दागदार और बड़ा धब्बा से भरा हुआ है। अब बताइए कि एआई सब्मिट में जाते हैं, बिहार प्रदेश की जो पहचान है, जो सांस्कृतिक पहचान है, उस गमछे के ऊपर कटाक्ष करते हैं। फर्जीवाड़ों की जब सरकार होगी, फर्जी डिग्रीधारियों की जब सरकार होगी, तो इस तरीके की बातें करेंगे। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कर्मकांड गांधी कहते हैं, तो जब ऐसे फर्जी डिग्रीधारी रहेंगे तो ऐसी बातें करेंगे। और प्रतिशोध की भावना में इतना जलते हैं कि विपक्ष बिहार की 14 करोड़ जनता की अब ज़रूरतों की मुद्दे उठाता है तो सत्ता पक्ष को डर लगता है। जब सत्ता ये बता रहे हैं कि ये प्रतिशोध की भावना में किया गया, इसीलिए सुरक्षा में कटौती हुई है, क्या कहिए? वो प्रतिशोध की भावना में ही ऐसा काम कर रहे हैं। जानते हैं कि लालू जी, राबड़ी जी गरीबों के आवाज़ हैं, करोड़ों मसीहा गरीबों के मसीहा हैं। तो उस गरीबों की आवाज़ को दबाने के लिए लालू यादव को प्रताड़ित अपमानित कर रहे हैं। हम लोग कार्यकर्ता हैं और दिल में बसते हैं लालू यादव, तो उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग मरते दम तक रहेंगे। यानी सुरक्षा गार्ड यहाँ पर भले नहीं है, लेकिन आप लोग अब यहाँ पर सुरक्षा में तैनात रहिएगा? बिल्कुल रहेंगे, जब तक आखिरी सांस है यहाँ हम लोग तैनात रहेंगे, क्योंकि गरीबों के आवाज़ को मिटाने की साजिश है। और उस साजिश के पीछे सबसे पहला उनका एजेंडा ये है कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को किस तरीके से परेशान किया जाए। तो परेशान करने की राजनीति है, तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग को तो आदत है ना। यहाँ पर कुछ महिला कार्यकर्ता भी हैं जो बैठी हुई हैं सुरक्षा के लिहाज से, और इनका ये कहना है कि भले यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, लेकिन हम लोग राबड़ी आवास की सुरक्षा करेंगे, लालू परिवार की सुरक्षा करेंगे। क्या कहिएगा आप? हम लोग का यही का नाम है कि जिस तरह से सम्राट जी की जब से सरकार बनी है, तो उस समय से वो सिर्फ परेशान कर रहा है। मैडम राबड़ी देवी के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है सम्राट चौधरी। पहले तो बंगला का विवाद लाया, तो बंगला के विवाद में जब आप मैडम को 10 नंबर से 39 नंबर भेज रहे हैं, तो आप जितने पूर्व मुख्यमंत्री हैं सबको आप बंगला आवंटन कीजिए, सबको अलग चेंज कीजिए। तो सिर्फ मैडम जो बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं उनके लिए आप एक अलग नियम बनाते हैं। फिर आप आइए सिक्योरिटी गार्ड पर, तो सिक्योरिटी गार्ड के लिए सिर्फ आदरणीय लालू यादव और मैडम राबड़ी देवी के लिए सिर्फ नियम बनाया गया, तो आप औरों के लिए नियम क्यों नहीं बनाए? तो सबका लिस्ट जारी कीजिए। आज बिहार में आए दिन मर्डर, हत्या हो रहा है। और मैडम राबड़ी कहाँ से आई आप लोग? हम लोग पटना से हैं। मैडम राबड़ी देवी अंदर में अकेले हैं और लालू यादव गए हुए हैं सिंगापुर इलाज के लिए, तेजस्वी जी गए हुए हैं मीटिंग में दिल्ली। ऐसे समय में मैडम को हम लोग अकेले नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए आज प्रहरी के रूप में, सिक्योरिटी के रूप में आज हम लोग यहाँ गेट पे तैनात है। राबड़ी देवी अंदर अकेली है, इसीलिए आप लोग बिल्कुल अकेले हैं। राबड़ी देवी का मतलब लोकतंत्र के तहत जिस तरह से लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश चल रही है, जुल्म तंत्र से चल रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे खड़ा हैं। क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सबसे ज्यादा योगदान आदरणीय राबड़ी देवी ने दी है। अपने पति को जेल का संघर्ष देखा है, बेटा को भी इस संघर्ष में लगा दिए हैं, अपने आप को भी झोंक दिए हैं। तो इनका साथ जो हो रहा है बिहार में, आप देखे हैं जगदेव प्रसाद की जिस तरह से हत्या हुआ, कर्पूरी जी को गाली दिया गया, लालू जी को जेल में घसीटा जा रहा है। तो आज कहीं ना कहीं 90% लोगों को डराने की, धमकाने की कोशिश हो रही है, उनके नेतृत्व करने वाले को कुचलने की कोशिश हो रही है। तो ये लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश है, इसलिए लोकतंत्र के साथ हम लोग खड़े हैं। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है साफ तौर पर कि यहाँ अंदर राबड़ी देवी अकेली हैं। लालू यादव इस वक्त अपने हेल्थ चेकअप के लिए सिंगापुर में है, तेजस्वी यादव भी पटना में मौजूद नहीं है, और यही वजह है कि सिक्योरिटी के तौर पर राजद के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये बड़ी भीड़ भी आप देख सकते हैं। कहाँ से हैं आप लोग? पटना से ही? हाँ, पटना मनेर से हैं। क्या यहाँ पर राबड़ी आवास की सुरक्षा के लिए आए हैं? हाँ, हम लोग राबड़ी आवास की सुरक्षा के लिए आए हैं। उनका सुरक्षा बिहार सरकार कब तक आप लोग यहाँ पर रहिएगा?
हम लोग जब तक रहे नहीं सुरक्षा बहाल करेंगे जब तक हम लोग रहेंगे। मतलब वापस से आप लोग चाहते हैं कि जो कटौती हुई है वो उसे वापस। हाँ हाँ, वो वापस होना चाहिए। कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी को पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से जो सुविधा राज्य सरकार ने दी है, अन्य पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी दिया गया है, तो क्या कारण है कि रातों रात अचानक राबड़ी देवी जी की सुरक्षा हटा दी गई और लालू जी की सुरक्षा हटा दी गई, जबकि दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, विरोधी दल के नेता हैं। बिहार इतनी तेज गर्मी है, धूप है, पंखा झेल रहे हैं। भैया इधर आइएगा आप भी। इतनी ज्यादा गर्मी है और आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं सिक्योरिटी में। मामला क्या है कि यहाँ पे आवास खाली कराने की चर्चा चल रहा है, आपने भी सुने होंगे, और उसके बाद कमज़ोर करने की कोशिश किया जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो है संविधान बचाने के काम हम लोग किए हैं। हमारे परिवार में जो है सेना में मारा गया है, हत्या हुआ है, बलिदान दिया है। तो कहने का मतलब बाप की बात करता है लोग कि आपका बपौती है, तो बपौती आवासें नहीं है, हम लोग का बपौती संविधान भी है। मान लीजिए कि ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो व्यक्ति कैसे रहेंगे? हम लोग बौद्धिक परिवार हैं, बुद्धा फैमिली है, शाक्य मुनि फैमिली है, तो ऑक्सीजन, पीपल का पेड़ देख लीजिए, आप कैमरा दिखा सकते हैं, चारों तरफ लगभग पीपल का पेड़ लगाया हुआ है। तो ज़्यादा तो बिल्डिंग से ज़्यादा हम लोग जंगल में रहने वाले हैं, तो जंगल में रहने वाले तो हम लोग को उस लायक व्यवस्था दिया जाएगा तभी तो रहेंगे ना। उस लायक व्यवस्था मिल नहीं रहा है और मारने की कोशिश किया जा रहा है। तो ये समझ ली कि हम लोग अमर स्वतंत्रता सेनानी हैं क्या। ठीक है, देखिए तो पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि सुरक्षा के लिहाज से और सुरक्षा देने के लिए राबड़ी आवास को ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। चूंकि राबड़ी आवास को खाली कराने की बात भी कही गई, इसे लेकर नोटिस भेजा गया और यही वजह है कि ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग यहाँ पर इतनी धूप में बैठे हुए हैं और आप लोग ये बता रहे हैं कि सुरक्षा के लिए हम लोग हैं यहाँ पर। धूप में जलेंगे तब न पकेंगे, और तब न पकेंगे तब न जन जन लोग को अमन चैन वापस होगा, राजा संग संसार। कुछ लोग यहीं रह गए क्योंकि पढ़ते लिखते हैं नहीं और कुछ खास काम करके ऊपर जाना चाहते हैं। अरे रुको भाई, अब कोई बिहार में बेटा को नहीं मरेगा। पहले संविधान को दुरुपयोग किए हैं और छोटी मियाँ माँ, जो माँ राबड़ी चाची, जो बिहार की, भारत की छोटी माँ है, उन्हें आंख उठाकर ताकने की तो कर लिए अपना काम। हम बिना सुरक्षा के दिनेश कुमार राम, लॉ कानून, समन्वय समाज का प्यार मोहब्बत संस्कार। क्या संदेश देना चाहिए? ये हमारे माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी गरीबों का मसीहा, आप देख सकते हैं। हम लोग नंगे पाँव हम लोग सुरक्षा कर्मी के रूप में हम लोग बैठे हुए हैं, खड़ा हैं। कहाँ से? विधानसभा से। हमारा नाम प्रदीप अम्बेडकर हुआ और सम्राट चौधरी जी सत्ता में आए हैं, तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि सत्ता में आए तो कुछ काम करिए, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पे काम करिए। या आप कभी आवास खाली करवाने में लग जाते हैं, कभी सुरक्षा कर्मी को कम करवाने में लग जाते हैं। आपको मुख्यमंत्री का कुर्सी जो मिला है इसीलिए मिला है, और मुख्यमंत्री का कुर्सी जो है किसी का बाप का बपौती नहीं है। ये मुख्यमंत्री का जो कुर्सी है बिहार के 14 करोड़ जनता की कुर्सी है। और हमारे माननीय श्री लालू यादव जी को अपमानित करने का आप काम करते हैं। हमारे लालू यादव जी करोड़ों दिलों के जनता में, पूरे इंडिया लेवल पर लोगों के दिल में बसते हैं। हमारे लालू यादव जी डरने वाले हैं जी, हम उनका सिपाही न हैं। उनको मालूम है कि हरा रंग के मतलब क्या होता है। हरा रंग के मतलब होता है प्रकृति, शांति। ठीक है, देखिए तो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि लालू यादव, लालू परिवार अकेला नहीं है और यही वजह है कि कार्यकर्ताओं की यहाँ पर भीड़ है और ये संदेश देना चाहते हैं कि चाहे सिक्योरिटी गार्ड रहे या ना रहे, लालू यादव के चाहने वाले उनके कार्यकर्ता हमेशा उनके लिए तत्पर रहेंगे। फिलहाल देखिए आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा कि कई यहाँ पर महिला कार्यकर्ता भी मौजूद है और उनका कहना है कि राबड़ी देवी चूंकि इस वक्त घर में अकेली हैं, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हम यहाँ पर तब तक रहेंगे जब तक सुरक्षा में जो कटौती की गई है उसे वापस नहीं किया जाए। और इतनी धूप है, इसके बावजूद कार्यकर्ताओं का ये हुजूम यहाँ पर नजर आ रहा है और ये लोग सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर मौजूद हैं और तब तक डटे रहेंगे जब तक ये सुरक्षा वापस नहीं किया जाता है। और ये मौजूदगी इनकी इस वक्त राबड़ी आवास के बाहर है। तमाम कार्यकर्ता काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जो कटौती हुई है सुरक्षा में उसे वापस किया जाए, वरना ये इसी तरह यहाँ पर डटे रहेंगे। कैमरामैन कृष्णा के साथ मैं रश्मि श्रीवास्तव, कशिश न्यूज़, पटना।